एक पंडित जी थे, बहुत बड़े विद्वान, वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, इतिहास, पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका अध्ययन उन्होंने कर डाला। बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। दिन भर अपना वेदों का पाठ किया करें, जब समय मिले तो माला टाला करें, भगवान का नाम जाप किया करते थे। और किंतु उनके बगल में एक पतुरिया का घर था, नाचने वाली जो होती है उसका घर था। तो माला टालते टालते जब पंडित जी को वो पतुरिया याद आ जाए तो माला जाप करना बंद कर देते थे, रख देते थे माला वहीं, और उस पतुरिया को लगते खरी खोटी सुनाने, ये नीच कहीं की, अधम, अभागिन, कुलक्षणा, ये बगल में आकर बस गई, हमारा भजन चिंतन भी ये नष्ट कर दे रही है, उसमें भी विघ्न उत्पन्न कर देती है। हम इतने बड़े कुल में जन्म लिए, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े आचार्य, और ये कलंकनी यहीं बगल में आकर बस गई, सब हमारा चौपट कर दे रही है। 500 खरी खोटी उसको सुना दिया करते थे पंडित जी। उसके बाद फिर माला उठावे और जाप करना शुरू करते थे। और वो पतुरिया जब उसको अपने ड्यूटी से जब फुर्सत मिलता, समय मिलता, तो अपना जाकर बेचारी बारांदे में बैठ जाए, बालकनी में बैठ जाया करती थी और पंडित जी का दूर से ही दर्शन किया करती थी। डरती थी कि इतने बड़े विद्वान है पंडित जी, कहीं नजदीक जाने पर डांट न दे, मार न दे। दूर से बेचारी प्रणाम कर लिया करे, अपने भाग्य को कोसा करती थी कि पता नहीं कौन हमारा पुण्य जन्मों का ये कुकर्म था। ये दिन भर इन मंचलों का मन बहलाओ, दिन भर नाच गाना करो, पेट पालने के लिए ये अधम नौकरी करनी पड़ रही है, हमको अधम सर्विस करनी पड़ रही है। दिन भर ताता धिन्ना, ताता धिन्ना, ताता थैया। किंतु ये पंडित जी हमारे जो पड़ोस में हैं, कोई न कोई पुण्य हमारा जरूर था। ये पंडित जी हमारे बगल में हैं, इतने बड़े विद्वान, नीतिवान, गुणवान, विद्वान, सुबह शाम इनका दर्शन हो जाता है। कुछ तो भाग्य हमारा जरूर था। मन ही मन उनको प्रणाम कर लिया करती थी और इसी तरह से चलता रहा क्रम। किंतु शरीर तो नाशवान है। इस एक दिन पंडित जी का शरीर छूट गया। संयोग से उसी दिन उस पतुरिया का भी शरीर छूट गया। अब पंडित जी का क्या कहना, बड़े बड़े धर्माचार्य, वो जितने भी बड़े बड़े विद्वान, उनकी शव यात्रा में वो पहुंच गए, सम्मिलित हो गए। वेद मंत्रों के साथ मुखाग्नि दी गई, अंत्येष्टि क्रिया की गई। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में पहुंच गए, उनकी सराहना करते हुए, इतने बड़े विद्वान हैं, ये तो अवश्य ही वैकुंठ जाएंगे। पूरे रास्ते भर उनका तारीफों के पुल बांधते चले गए। चंदन की लकड़ी से अंत्येष्टि क्रिया की गई और संयोग बस उसी दिन उस पतुरिया का भी शरीर छूट गया। अब वो बेचारी, उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं। म्युनिसिपालिटी वाले आए, पैरों में रस्सी बांधा, लाश को उठाकर फेंक दिया, अपने डंपर में लेकर गए, एक गटर में बहा दिया। उसके बाद दोनों का सूक्ष्म स्वरूप धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ। धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त फैसला सुनाओ भाई। बोले, महाराज फैसला तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। बोले, क्या हुआ? बोले, ये इस निर्णय के हिसाब से तो पंडित जी को नरक में जाना है और इस पतुरिया को स्वर्ग में जाना है। बोले, क्यों? बोले, ये पंडित जी जो सत्कर्म करते थे ना, पुण्य कर्म करते थे, वो पतुरिया को ट्रांसफर कर दिया करते थे। धर्मराज ने कहा, वो कैसे?
बोले महाराज ये जब माला जपा करें तो फिर ये पतुरिया का स्मरण हो आता तो उसको खरी खोटी लगते सुनाने, तो इनका जो पुण्य था ना वो इसको गाली देने में वो चला गया उसके पास, और उसका जो पाप था वो कट के चला आया इनके पास। और ये पतुरिया ये जब भी पंडित जी को देखा करे तो प्रणाम कर लिया करे मन ही मन, इसलिए उसका पुण्य बचा रहा और ये प्रणाम का पुण्य उसको मिलता गया, और उसके जो पाप थे वो तो पंडित जी ने ले लिया। अब पंडित जी बहुत बिगड़े, बोले ये कुलक्षणा अभागिन, इसको स्वर्ग, और हम जीवन भर ये चंदन लगाते लगाते माथा सफेद हो गया, वेद मंत्र बोलते बोलते जीभ लुढ़िया गई, और हमको नरक, ये हमको स्वीकार नहीं है। धर्मराज ने कहा कि पंडित जी यहाँ आपका ये पैतरेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ का निर्णय तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा करने से आपके पुण्य उसमें चले जाते हैं, उसके पाप आपको मिल जाते हैं। पर निंदा सब अघन गरीसा, दूसरों की निंदा करने के समान सृष्टि में कोई पाप नहीं है। एक पूछ रहे थे वो सज्जन, एक दिन कह रहे थे महाराज ये जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं ये सुखी क्यों रहते हैं और सद्मार्ग पर चलने वाले परेशान क्यों रहते हैं। हमने कहा जो कुमार्ग पर चलते हैं उनका पाप तो तुम लोग ले लेते हो, उनकी निंदा करके उनको गाली देके और अपना पुण्य उनको ट्रांसफर कर देते हो, तो सुखी क्यों न रहें। उनका पाप तो सब तुम लोग ले रहे हो, इसलिए भोग रहे हो। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।